अब यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 सिंपल एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू सेकेंड चैप्टर, लेंथी भी नहीं है, सिंपल से काम है। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें मल्टीपल इक्वेशंस गिवन हो और उनका हमें सोल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 ये सारे सेम कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी पूरी एक्सरसाइज में 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन है। कितने कैटेगरी के? 3 कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है हमारे पास 3 कैटेगरीज के हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो, 1 लीनियर, और उसके साथ हो 1 क्वाड्रेटिक। हाउ वी सॉल्व दिस? तो ये जिससे जो पहली हमारे पास कैटेगरी है मैंने लिखी है कि एक लीनियर इक्वेशन है। अब सवाल पैदा होता है सर लीनियर क्या होता है? ठीक है, तो लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। अब देखो इसमें दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 4 के बाद 7, 8, अब ये 6 क्वेश्चन में यही कैटेगरी है कि एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है कि आपने लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है और सोल्यूशन निकाल लेना है। तो इसी तरह से ये 6 के 6 पार्ट से एक मैं कराऊंगा, बाकी खुद करना है। तो यहाँ पे अगर गौर करो, मैं फ्रॉम 1 इक्वेशन से लीनियर से वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की निकाल रहा हूँ। ये प्लस का 2x इधर आगे क्या आ जाएगा? -2x। तो पुटिंग वैल्यू y इन दिस इक्वेशन तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 है। अब x स्क्वायर अपनी जगह, y की जगह 1 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, 9 4 जार 9 5 जार 45 पेयर 9 5 ही आएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब इन दोनों में कॉमन देखो x है तो क्या बचेगा? 5x माइनस 9 प्लस 1 है तो 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 9 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 9/5 एक ये वैल्यू आ गई और x इज इक्वल टू -1 ये दूसरी वैल्यू। समझ आ रही बात? इसी तरह दो वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1 - 2x की जगह 9/5। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 9 2 18/5 तो x इज इक्वल टू -13/5। इसी तरह y इज इक्वल टू 1 - 2x, y इज इक्वल टू 1 - 2x की जगह आएगा -1, y इज इक्वल टू 1 + 2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। अब इसका सोल्यूशन लिखने का अंदाज देख लो, पहले x लिखना है फिर y। x कितना आया? 9/5 कोमा y कितना आया? -13/5। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन x -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 8 ये सारे पार्ट इस तरह के। मैं देखता हूँ एक आध पार्ट और करा दूं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन, मैं चलो और करा दूं। पहला काम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर लेना। अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट लगा लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y। अब 9 में से निकालोगे प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो ये इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का। अब अगर गौर करो, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेथड में बताया था कि लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालनी, क्वाड्रेटिक में पुट कर लेनी है। तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन की वैल्यू निकालो, x की निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 - y, ये प्लस का y इधर आके माइनस, तो यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे
4 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6, एक्स की जगह पे 4 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाइड कर लो, ए का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 2 8y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 4 24 माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखो y वाली टर्म्स, ये 8 6 14, 14 में से 4 निकालोगे तो माइनस 10y, ठीक हो गया। अब उसके बाद 24 में ऐड करोगे कितना आएगा, 40 इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड करो, 24 में 16 40, इधर आगे 5, तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया माइनस 10y इज इक्वल टू 5 माइनस 40 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 35, y इज इक्वल टू माइनस 35 ओवर माइनस 10। कटिंग कर लो, 5 7 माइनस माइनस काट गया और 5 2 10, तो 7/5। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो तो तुम्हारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई 7/2, तो x इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 7/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर लिखने का दिया पहले x, y, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सारे पार्ट इसी तरह हैं। अब कैटेगरी नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखो कैटेगरी 2 में हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। इस कैटेगरी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो कैटेगरी 2 में यह क्या, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या कह लो कि 2 नहीं एक्स वाई सी एक्स वाई कह लो और प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का हमारे पास इक्वेशन हो एक, और दूसरा इक्वेशन ये हो डी एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ये 2 कैटेगरीज। अब इस कैटेगरी में 3 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन 3 टर्म वाली है इक्वल टू 0। अब इसमें भी 3 टर्म है लेकिन एक कांस्टेंट है। तो करना क्या है कि ये जो 3 टर्म वाली क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज करें, इसके मिड टर्म जो इसका आंसर आएगा दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ये जो कैटेगरीज में लिखवाई इसके हिसाब से। अब ये जो है इसको मिड टर्म ब्रेक करो, 6 2 12 के पेयर नो, जिनको जमा करे 8 आए तो मेरे पास आएगा 6xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे 2x कॉमन है तो x माइनस 3y माइनस 2y कॉमन है तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 3y और साथ क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। समझ आ रही बात। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y आ गया और 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू y। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करनी है, हम जब मिड टर्म ब्रेक कर ली इसकी तो अब दूसरे में पुट करनी है, तो 1 बाय 1 दूसरे में पुट कर रहे हैं। ये मैं कैटेगरी वाले मिटा रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। तो दूसरी में पुट करेंगे, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 3y, इसको अलग सॉल्व करेंगे और फिर व्हेन x इज इक्वल टू y, इसको अलग सॉल्व करके सोल्यूशन करें। तो x इज इक्वल टू 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। x की जगह पे पुट करेंगे 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ओवर 10। तो y स्क्वायर 2 9 और 5 9 45, 9/2 आ जाएगा। अंडर रूट ले लो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एक्स इक्वल टू वाई तो y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट ले लो तो ये काट जाएगा हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 45 का आएगा 3 अंडर रूट 9 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये y की 2 वैल्यूज हैं, इनको पुट करना है इधर तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, y की जगह आएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट 2
और प्लस माइनस 3/√2, एक सोल्यूशन ये आ गया। अब दूसरा इसमें पुट करेंगे क्योंकि इससे आया, तो x इज इक्वल टू वही बराबर है, तो प्लस माइनस 3√2/2 सोल्यूशन लिखेंगे, प्लस माइनस 3√2/2 कॉमा प्लस माइनस 3√2/2। आई होप सो के कैटेगरी 2 क्लियर होगी। अब कैटेगरी 3 थोड़ी सी इससे अलग है, वो कर लेते हैं। अब ये कैटेगरी 3 में भी दो ही पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, तो एक मैं करा दूंगा। अब कैटेगरी 3 है कि x² प्लस by² इक्वल टू CO dx² प्लस EY² इज इक्वल टू FO, यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो और इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो इनमें करना क्या है कि पहला काम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके खत्म कर देना है, और उसके बाद एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे x की कोएफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो इसे बराबर करने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना है। तो यहाँ पे 3y² इज इक्वल टू 14 इंटू 3, तो यह आएगा 3x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 14, 3 = 42। अब ये दूसरी इक्वेशन इसमें भी इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये और ये काट जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे, 8y² इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 36, तो y² इज इक्वल टू 36/8। तो यहाँ पे कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा 2, 18 * 2 4, फिर कटिंग करोगे 9 * 2, तो 9/2 आ गया, अंडर रूट ले लो, तो वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएंगी प्लस माइनस 3/√2 प्लस माइनस 3/√2। अब इसकी जो वैल्यू है जिस मर्जी में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में मैं पुटिंग इन दिस इक्वेशन कर रहा हूँ 14 आ जाएगा, तो y की जगह पुट करेंगे 3। अब प्लस में भी पुट करो तब भी वही सोल्यूशन, क्योंकि स्क्वायर है माइनस में वो, तो प्लस वाली पुट कर लेते हैं, 3/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब x² इज इक्वल टू 3 अपनी जगह, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 14। अब x² ये जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 3 = 27/2, तो x² इज इक्वल टू 28 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आ जाएगा। अब हमने अंडर रूट लेनी है, तो x² इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ले, इधर भी इधर ये और ये काट जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2। अब इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1/√2 कॉमा प्लस माइनस 3/√2। दिस इज आवर सोल्यूशन। आई होप सो के क्लियर होगा। एक्सरसाइज हमारी एंड हुई। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई थिंक इट्स यूजफुल फॉर यू। और नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।